हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने काइनेमेटिक्स में। हम 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। ये काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर है। काइनेमेटिक्स में इसका मोशन इन अ प्लेन भी आता है, जिसे मोशन इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं। अभी हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सेलरेशन की बात की थी। आज हम शुरुआत करेंगे पहला टॉपिक से। आप हेडिंग डाल लीजिए, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा, तो अभी मैं आपको 3 इक्वेशन डिराइव करके दिखाऊंगा। इन्हें हम काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में 3 मेजर इक्वेशन है जिसको डिराइव करके मैं दिखाऊंगा। वो तब और तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यूजुअली क्या होता है, ये 3 इक्वेशंस जो भी हम लिखेंगे, बच्चा रट लेता है और हर जगह लगाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लगेगा, दैट्स ट्रू, बट ऐसा हो भी सकता है कि वो एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर एक्सेलरेशन आपको वेक्टर टर्म में वेरिएबल दे दिया, टी के टर्म में मान लो ए इज इक्वल टू 2 टी आई कैप, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये काइनेमेटिक का इक्वेशन आप लगा नहीं सकते। ठीक है, तो देखते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब तक के डिस्कशन से ये तो क्लैरिटी आ गई है कि डीवी बाई डी लिख सकते हैं हम। ए बार को मैं डीवी बार बाई डी लिख सकता हूं, यस और नो। तो मैं एक काम करता हूं, डीवी को एक तरफ ले लेता हूं और ए डी को एक तरफ ले लेता हूं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे आपके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी u बार होगी। फिर t इक्वल टू सम टाइम t पे, सम टाइम t पे आप एक फाइनल वेलोसिटी रीच करोगे, फाइनल वेलोसिटी रीच करोगे। तो अगर आप देखो तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, v बार माइनस u बार इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे इंटीग्रल, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इंटीग्रल के बाहर निकाल लोगे तो ए बार बचेगा dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t। तो यहां से अपने को आ गया दैट v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आमतौर पर हम ऐसे याद रखते हैं, आमतौर पे हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी याद रखते हैं, बट v बार इज u बार प्लस a बार t। ये आपका पहला काइनेमेटिक इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, क्या मैं डी v बार को ds बार बाय dt लिख सकता हूं। मैं एक काम करता हूं, v बार मुझे पता है, v बार इज ds बार अपॉन dt, v बार इज ds बार अपॉन dt। तो एक काम करो, v को ds बाय dt लिख लो। ds बाय dt में dt मैं यहां लेके आऊंगा और ds यही रखूंगा। देखो, ds बार इज इक्वल टू u बार dt प्लस a बार t dt। आई होप आपको क्लैरिटी होगा। दोनों तरफ आपको इंटीग्रल लगाना होगा। जब टाइम 0 होगा तो आप इनिशियल पोजीशन पे होगे। ठीक है, देखो ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम शुरू हो रहा था, जब हमारा ऑब्जर्वेशन शुरू हो रहा था, तो वो इनिशियल किसी पोजीशन पे होगा जिसको हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स संडे को आ जाएगा, पूरा वेक्टर्स उसके अंदर कवर होगा, उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको आता होगा। टाइम टी पे, एक टाइम टी पे उसका फाइनल कोई पोजीशन होगा जिसको हम पोजीशन वेक्टर आर एस से डिफाइन कर लेंगे।
इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? आर एफ बार माइनस आर आई बार, आर एफ बार माइनस आर आई बार इज इक्वल टू यू डी टी। तो यू टी हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी इज टी, प्लस प्लस ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू डी टी, टी स्क्वायर बाय टू डी टी, तो हाफ ए बार टी स्क्वायर। आर एफ माइनस आर आई आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, आर एफ माइनस आर आई आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एस बार इज यू टी बार, यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी स्क्वायर। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को ही लेते हैं और दोनों को होल्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू बार, या बार लिखते हैं अभी, ठीक है, वेक्टर में बात कर रहे हैं, पूरी बात वेक्टर में करते हैं, प्लस ए बार टी द होल स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब क्या लिखे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यू बार ए बार टी। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यू स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर एज इट इज आएगा, यू बार स्क्वायर प्लस, यहां से देखो मैं क्या करता हूं, 2a को कॉमन ले लेता हूं, 2a को कॉमन ले लेता हूं, तो पहले टर्म में क्या बचेगा, एक ए बाहर चला गया, टी स्क्वायर रहेगा, हाफ भी आएगा क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया ना, इस यहाँ पे 2 का कोई टर्म नहीं था, तो 2 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस यहां में से 2 कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, यूटी बचा, कितना बचा, यूटी। क्या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ही एस बार बोलते हैं? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ही एस बार बोलते हैं, यानी वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ठीक है। आई होप आपको यहां पे क्लैरिटी होगी। अब देखो अपने पास तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन आ गए, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आपको कुछ इस प्रकार से याद करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए, नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन नोट करिए। मान लीजिए एक कार है, एक कार है, ठीक है, ये मैं कोशिश कर रहा हूं कार बना, ज्यादा खराब हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक कार, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है, ठीक है, इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है। आगे ड्राइवर को अचानक से दिखाई पड़ता है कि एक लड़का रोड पे खड़ा है,
जिसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, ए। अब ड्राइवर जब देखता है उसको, गाड़ी और ए के बीच में 100 मीटर्स का फासला है, 100 मीटर्स का फासला, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और मैक्सिमम जो डिसेलरेशन है यानी कि जो ब्रेक है, मैक्सिमम ब्रेक जो लगा सकता है ड्राइवर ए मैक्स, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरफ ऑब्वियसली ए मैक्स कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.5 सेकेंड। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर is 0.5 second. Question is, will A survive? Question is, will A survive? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रिएक्शन टाइम क्या होता है मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और रोड पे अचानक से कोई आ जाए, तो जब आपने उस ऑब्जेक्ट को रोड पे देखा, आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, सोचा कि अब मुझे ब्रेक लगाना है, फिर आप ब्रेक पैडल पे अपना पैर लेके गए, फिर आपने ब्रेक दबाया, तो पूरा प्रोसेस को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट आया आपने उसी इंस्टेंट पे ब्रेक दबा दिया, थोड़ा टाइम लगता है, फिर हमारा ब्रेक दबता है। तो ये हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। इस केस में मैंने 0.5 सेकेंड लिया कि आधे सेकेंड बाद ड्राइवर ब्रेक लगाएगा। क्वेश्चन इज, विल ए सर्वाइव? ठीक है, आई होप आपने पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लो एक बार। देखो, आधे सेकेंड तक तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी, आधे सेकेंड तक तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड। तो 10 मीटर्स तक, 10 मीटर्स तक आपकी गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी बिना ब्रेक का। तो ये हो गया आपका 10 मीटर, ये हो गया आपका 10 मीटर। अब 10 मीटर बाद आपने जोर से ब्रेक लगाया, 10 मीटर बाद आपने जोर से ब्रेक लगाया और आपको दिखा क्या, फिर देखो आगे होगा क्या। अब बचा 90 मीटर, क्या 90 मीटर में गाड़ी रुक जाएगी, दैट इज द क्वेश्चन। मुझे ये पता है कि मुझे गाड़ी को रोकना है, मुझे टाइम जानना है कि किस टाइम पे गाड़ी रुकेगी या कितने डिस्टेंस बाद गाड़ी रुकेगी। तो गाड़ी को रोकना है तो v मुझे 0 करना है, u मुझे 20 दिया है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। a मैक्स है मेरे पास, a -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि पीछे लगेगा ना, डिसेलरेट होगा, ब्रेक लगा रहे हैं लोग। तो u है, v है, a है। मुझे s जानना है, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद गाड़ी रुकेगी। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है भाई। अभी u क्या है, u 20 है। अच्छा, इसमें एक चीज है, क्या हमें टाइम पता है, हमें टाइम नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता है। तो मेरे पास एक इक्वेशन और है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as। इससे मैं s निकाल लूंगा और वो s पुट करके यहां पे टाइम निकाल लूंगा। खैर अभी हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जानना है, विल ए सर्वाइव। ए कब सर्वाइव करेगा, जब गाड़ी 100 मीटर के अंदर रुक जाए। 10 मीटर तो खुद ही चल जाएगी गाड़ी, क्योंकि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम उतना है। तो 90 मीटर में गाड़ी रुकती है कि नहीं, वो एस अगर मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो v हो गया 0, u स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर 400। अच्छा, 2 इंटू एक्सेलरेशन -5 है, तो माइनस यहां लिख दे रहा हूं, 5 लिख देता हूं s। तो 10s इज इक्वल टू 400, तो s आ गया 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर में हमारी जो गाड़ी है वो रुक जाएगी। तो ये क्या हो गया, 40 मीटर। सो द आंसर इज, विल ए सर्वाइव? आंसर इज यस।
A will survive and A will survive by 50 meters, क्योंकि 50 मीटर में आपकी गाड़ी रुक गई और 50 मीटर अभी भी बचा हुआ। तो बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन था कि हम काइनेमेटिक्स को कैसे यूज करते हैं। ऑब्वियसली कांस्टेंट एक्सीलरेशन, किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। चलिए फिर एक अच्छा क्वेश्चन और ले लेते हैं यहीं पर। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना। दो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में डी डिस्टेंस है। इन दोनों पॉइंट के बीच में डी डिस्टेंस। एक गाड़ी पॉइंट ए को क्रॉस करती है v1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। एक गाड़ी पॉइंट ए को क्रॉस करती है v1 मीटर पर सेकेंड से और पॉइंट बी को क्रॉस करती है v2 मीटर पर सेकेंड से। उस गाड़ी का एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोमेंट ए है, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उस गाड़ी के पास। उस गाड़ी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उस गाड़ी के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, और वो v1 रफ्तार से ए को क्रॉस करती है और v2 रफ्तार से बी को क्रॉस करती है। क्वेश्चन इज, दो क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ कार, velocity of car at midpoint of AB, of A and B, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ या एवरेज वेलोसिटी, दूसरा क्वेश्चन इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम बिटवीन ए बी, लिख देते हैं बिटवीन ए। क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है समझने में, आंसर हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाने में। वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार बिटवीन ए एंड ए टू बी, ये हमें पूछा गया। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए, ट्राई करिए। 2 मिनट, 2 मिनट प्लीज ट्राई करिए, इसे ट्राई करिए। ट्राई कर लिया? आई होप आपने ट्राई कर लिया। चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है आपका पॉइंट सी, और यहां पे कार की वेलोसिटी v है, यह v0 है। यहां पे कार की वेलोसिटी v0 है जो हमें ढूंढनी है। वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार एट सी विच इज v0। इसको ढूंढना है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं कि v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2ad, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, क्या उस लिहाज से मैं v1 और v0 को भी लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है a, और यहां पे क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्प्लेसमेंट d/2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि v0 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज 2a d/2। ठीक है, अब देखो ये 2 तो चलो कैंसिल हो गया। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवीजन पे क्या आएगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad अपॉन v0 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन यहां पे लिख दो ad। ad कैंसिल हो गया। यहां से क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स v0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v1 स्क्वायर।
आई होप दिस इज सिंपल। अब देखो वी नॉट को एक तरफ ले लो, 2v1 स्क्वायर जब यहां जाएगा तो प्लस 2v1 हो जाएगा, तो 2v1 माइनस वी वन 1v1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हो v0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। v0 इज अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आपका पहला होता है वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार बिटवीन ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार बिटवीन ए एंड बी। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है, देखो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल डिस्टेंस डी है, टोटल टाइम टी है। डी को मैं, अगर ये इक्वेशन देखो आप, डी को मैं क्या लिख सकता हूं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2a, अपॉन 2a। ठीक है, टी को क्या लिखूंगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक तो ये बात है, पर यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर v बराबर u प्लस ए टी है, ये बात हमें पता है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं t इज v माइनस यू बाय ए, t इज v माइनस यू बाय ए। तो 2a आ गया, यहां पे t लिख देते हैं हम लोग, t t चाहिए बराबर v माइनस यू बाय, v माइनस यू बाय ए। तो v2 माइनस v1 अपॉन ए, इज एक्सेलरेशन। ए से ए कैंसिल। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए प्लस बी बचेगा, यानी कि आंसर आएगा v1 प्लस v2 बाय 2। दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। इसको इरेज करते हैं और हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टॉपिक पे जाने से पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक ब्लॉक है, एक क्या है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक, ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है विथ अ स्पीड एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पीछे एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन इज पहला, फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक। और दूसरा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज। 2 मिनट पॉज करिए, 2 मिनट पॉज करिए और सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए सॉल्व करने। 2 मिनट पॉज करिए। चलिए, आई होप आपने ये ट्राई किया होगा।
फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है। कभी भी अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ ले, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस या स्पीड पूछ ले, जहां पे डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, कान खड़े हो जाने चाहिए वन डायमेंशनल मोशन में कि पलटी मारा है ऑब्जेक्ट ने कि नहीं मारा है, क्योंकि वो पलटी भी मार सकता है और डिस्टेंस में वो भी कैलकुलेट होगा। हमने ऐसा सिमिलर सिचुएशन विदाउट एक्सेलरेशन देखा है। यहाँ पे अब कुछ है नहीं, सिर्फ एक एक्सेलरेशन ऐड किया है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें जो आपका एस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट डिस्टेंस, रिमेंबर दैट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 3 सेकेंड, सॉरी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं दिया। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक इन 3 सेकेंड। अभी प्लीज ट्राई कर लो पॉज करके, ठीक है। अगर आपने इन टी सेकेंड निकाला है तो भी ठीक है, और अब आप 3 सेकेंड के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एस टी इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, यू कितना है आपका 5, तो 5 3 जा 15, एक्सेलरेशन पीछे नेगेटिव है, ठीक है, तो हाफ इंटू 2 इंटू टी कितना है 3, तो उसका स्क्वायर 9, तो आपको आएगा 15 माइनस 9 दैट इज 6 मीटर। यानी कि जब 3 सेकंड बीत चुके थे तो वो अपने इनिशियल पोजीशन से 6 मीटर की दूरी पे था। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो और दूर जाके घूम के वापस आया हो, और जब मैंने देखा तो वो थोड़ा वापस चल चुका था, इसके लिए मुझे सिर्फ 6 मीटर दूरी दिख रहा है। उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा क्या उसकी वेलोसिटी इन 3 सेकंड में कभी जीरो हुई थी, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी बीच में जीरो हुई मतलब उसने पलटी मारा है। अगर 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, मुझे डिस्टेंस इन 3 सेकंड निकालना। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जीरो, मुझे यही जानना है कि कौन सा टाइम पे जीरो होगा। u कितना था 5, a कितना है -2 t, तो t आएगा 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी जीरो हुई। 2.5 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी जीरो हुई मतलब 2.5 सेकेंड में पलटी मारा, मतलब 2.5 सेकेंड में पलटी मारा है। तो 2.5 सेकेंड में वो था कहां, अपने इनिशियल पोजीशन से वो कितना दूर था जरा वो भी देख लो। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 5, t कितना 2.5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक 12.5 माइनस ये हो जाएगा 6.25, राइट, 6.25, 0.50 में 0.25 गया तो 0.25 बचेगा, 12 में 6 गया तो 6 मीटर। यही इसी की बात कर रहा था मैं कि हमें 3 सेकंड में भले वो 6 मीटर पे दिख रहा है इनिशियल पोजीशन से, पर उसके पहले वो और दूर था क्योंकि वो पलटी मार कर आया। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, एट टी इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे था वो, फिर टी इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे x इक्वल टू कहां पे था वो 6.25 मीटर पे, फिर वो और पीछे आया एट t इक्वल टू 3 सेकेंड x वॉज एट 6 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर की है और ये जो डिस्टेंस है वो 0.25 मीटर की है। वो पहले यहां से यहां गया फिर घूम के यहां आया, ऐसा उसका कुछ बात है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा, तो ये हो गया 6.25 मीटर और 0.25 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस आएगा 6.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो इसका आंसर क्या है 6.5 मीटर। और क्या पूछा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड।
फाइंड इट्स एवरेज स्पीड पूछा, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पता है, टाइम 3 कर, स्पीड आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, ये फॉर्मेट के क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं। यहां पे सिर्फ एक्सेलरेशन ए आ गया, यहां पे एक्सेलरेशन ए आ गया, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं थोड़ा सा, इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एस एन एच, एस एन एच यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड, एट nth सेकेंड, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि फिफ्थ ओवर में कितने रन गए, फिफ्थ ओवर में कितने रन गए, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, फिफ्थ ओवर में कितने रन गए, मतलब आप पांचवें ओवर की बात कर रहे हो, फिफ्थ ओवर यानी कि पहले 4 ओवर्स की बात आप नहीं कर रहे हो, तो 4.1 ओवर से लेकर 4.6 या 5.0 बोल लो, 4.1 से लेकर 5.0 तक, या इसी को और एक्यूरेटली बोलूं तो 4.0 से लेकर 5.0 ओवर के बीच में 6 बॉल्स होते हैं, उन 6 बॉल्स में कितने रन गए आप उसे बताते हो कि फिफ्थ ओवर में रन गए, क्योंकि फर्स्ट ओवर 0.0 से 1.0 चलता है, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड, मतलब अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट एट फिफ्थ सेकेंड यानी कि 4.0 से लेके 5.0 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन nth सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फिफ्थ सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ठीक है। फिफ्थ सेकेंड का मतलब 4 और 5 सेकेंड, 4.0 से 5.0 के बीच का उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, यानी कि अगर nth सेकेंड निकालना है तो पहले मुझे n और n-1 दोनों का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां था, t इक्वल टू n पे पार्टिकल यहां था, और t इक्वल टू, सॉरी ये n-1, t इक्वल टू n पे पार्टिकल यहां था और t इक्वल टू n-1 पे पार्टिकल यहां था। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये मेरा एस एन एच है। अगर फिफ्थ सेकेंड होता तो 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच के डिस्प्लेसमेंट को मैं एस एन एच बोलता। इसको निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। ये n सेकेंड में वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर आया, और ये पॉइंट क्या है, n-1 सेकेंड में वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर आया। तो जो एस एन एस आएगा वो आपको दिख रहा होगा, एस एन माइनस एस n-1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये भी याद कर सकते हो, या इससे बेटर एक और सिंपल बताता हूं। एस एन क्या है, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी क्या है, एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी है n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एन माइनस 1,
इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। un प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये एक टर्म आ गया, माइनस un माइनस u प्लस a बाय 2 n माइनस 1 द होल स्क्वायर, n माइनस 1 कितना होगा, होल स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर सकते हैं हम, तब तक इसको एज इट इज रखो, un प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस un माइनस u प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस a बाय 2 माइनस a बाय 2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, an, ठीक है। तो SNH क्या आएगा, SNH आएगा un प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 एज इट इज ले लो, un प्लस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस un प्लस u माइनस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एन स्क्वायर बाय 2 माइनस ए बाय 2 माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन। क्या यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, un कैंसिल हो रहा है, ए एन स्क्वायर बाय 2 ए एन स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो रहा है, एस एन एच बच रहा है, u बचेगा, ठीक है, u बचेगा, और क्या बचेगा, माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन, माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन, तो माइनस ए बाय 2 प्लस ए एन, करेक्ट। और कुछ बच रहा है, माइनस ए बाय 2 प्लस ए कॉमन ले लो, तो u ए कॉमन ले लो, प्लस ए एन माइनस हाफ बचेगा, एन माइनस हाफ बचेगा, तो u प्लस 1 बाय 2 ए टाइम्स, ठीक है, 2n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका s, ये हो जाएगा आपका s, ये फॉर्मूला आप याद करो। ये काम कहाँ आता है, ये काम आता है जैसे अज्यूम करो आपको कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बॉल दे दिया, ठीक है, इसको मैंने ड्रॉप किया, मान लो ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट एट या डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड वाज 20 मीटर, ऐसा जिम करता है 20 मीटर, यानी कि अगर वो t इक्वल टू n पे ड्रॉप हुआ और t इक्वल टू n माइनस 1 उसका प्रीवियस है, तो आपको एस एन एच कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 क्या हो जाएगा, u 0 है आपका, प्लस हाफ इंटू ए कितना है, माइनस जी, ए कितना है, माइनस जी, यानी माइनस 10, सॉरी जी नहीं, माइनस 10, 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स n माइनस 1, तो यहां से n आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, n, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कितना सेकंड लगा बॉल को नीचे आने में, ठीक है, और उसके बाद आप इसका हाइट आराम से निकाल सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आपका काम आसान कर देता है, क्योंकि होगा क्या, जो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते वो दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले उनको समझ में आएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है ये आपको 20 मीटर दिया है,
तो पहले वो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपकी मदद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी कोई फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं है, ये डिराइव फॉर्मूला है। आप इसको एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हो, पर टाइम बचाने के लिए बेटर है कि आप इसको याद रखें। और सिंपल है, u प्लस 2n माइनस वन ए बाय टू, u प्लस 2n माइनस वन ए बाय टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलिए, तो अभी हमने एसएनएस देख लिया है, इसके बाद हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी की, मोशन अंडर ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक अलग चैप्टर है जो फिजिक्स में आप आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन अलग चैप्टर है, यहां हम बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, ज्यादा ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे। ग्रेविटी को अगर हम कांस्टेंट मान ले, ग्रेविटी सेम नहीं होता हर जगह, अलग अलग हाइट पे ग्रेविटी अलग अलग होता है, पर जमीनी स्तर पे 1-2 किलोमीटर तक ग्रेविटी सेम होता है। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी कांस्टेंट मानकर कुछ 1D और 2D मोशन में बेसिक बातें ही करेंगे। ज्यादा डेटा अगर बड़ा हो गया, ज्यादा आप ऊपर चले गए, तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में जाना पड़ेगा। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम g से डिनोट करते हैं, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होता है, हम क्लास में हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लेकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू होती है और हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, जेई नीट में हमेशा मेंशन होता है ग्रेविटी क्या लेना है, और अगर मेंशन नहीं है तो आपको 9.8 लेना है, क्योंकि 9.8 ही उसकी सही वैल्यू है। अगर जेई नीट के पेपर में मेंशन नहीं किया है तो 9.8 लेना है, और अगर किया है तो जो मेंशन किया है वो आपको लेना है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम दो चीजें पढ़ते हैं। पहली चीज, मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब देखो, एक यहां पे पार्टिकल है जिसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा जहां पे वो जाके रुक जाएगा, और फिर नीचे 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 वापस आ जाएगा। रुक जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं, 1D में, 1 डायमेंशन मोशन है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, 1D में पलटी मारने के लिए रुकना कंपलसरी है। इमेजिन करो, जैसे आप बॉल ऊपर फेंकते हो, जब बॉल ऊपर जा अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है ना, एक इंस्टेंट के लिए रुक जाता है, फिर नीचे गिरना चालू होता है। यानी कि ये जो उसकी हाइट है एच मैक्स, ये जो उसकी हाइट है एच मैक्स, जैसे ही एच मैक्स अटेन करेगा, यहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन -g है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u पता है, v पता है, a पता है, s ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। मुझे पता है, देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाया तो t का टर्म आ जाएगा, जो हमें पता यहां पर नहीं है। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो v तो जीरो होने वाला है, यू स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -2g, s क्या है, h मैक्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h मैक्स। तो यहां से मिल जाएगा 2g h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो h मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। ये वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक है भाई। दूसरी चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। जब आप इस पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे यू वेलोसिटी से, तो ये ऊपर 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 जाएगा, फिर नीचे 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 आएगा। ये आ उसी लाइन में रहा है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यू बनाया। जब ये ऊपर जाके नीचे वापस आ जाएगा तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इनिशियल रफ्तार हमें यू दिया गया है, एक्सेलरेशन इसका -g है, और टाइम हमें ढूंढना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे s भी है, u भी है, a भी है, t ढूंढना है, तो s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। s जीरो है, u ले लो टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ये वहां चला जाएगा, तो ut इज हाफ जी टी स्क्वायर। टी से टी कैंसल, टी आया 2u बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u बाय। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं दो टुकड़े में तोड़ सकता हूं, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने वाले टाइम को टाइम ऑफ असेंट ले लेते हैं, नीचे आने वाले टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट ले लेते हैं। तो अगर यहां पे आप देखो तो पहले टाइम ऑफ असेंट की बात करते हैं। मुझे पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि t इज v माइनस यू बाय ए। टाइम ऑफ असेंट देखो, टाइम ऑफ असेंट मतलब यहां से लेके एच मैक्स तक। हमें पता है कि एच मैक्स पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, एच मैक्स पे वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम ऑफ असेंट इज v जीरो है माइनस यू अपॉन ए इज माइनस जी, तो टाइम ऑफ असेंट क्या आया, u बाय जी। टाइम ऑफ असेंट इज u बाय जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ असेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम में से ऊपर जाने वाली माइनस कर दो तो टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा 2u बाय जी माइनस u बाय जी, यानी टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा u बाय जी। दैट मीन्स टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। किसी भी पार्टिकल को याद रखना, अगर ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। हमारी वो गलत फहमी है कि नीचे ग्रेविटी लग रही है तो मतलब वो तेजी से आ जाएगा, नहीं। अगर आप किसी पार्टिकल को फेंक दो तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये बात हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ कर दी, ये बात हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ कर दी। प्लीज इसे नोट कर लो, इसे आप नोट कर लो। चलो ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए,
एक डिस्कशन और कर लेते हैं, एक जनरल डिस्कशन करता हूं आपके साथ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब मैं किसी भी पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं तो जाएगा ऐसा, ठीक है। अगर मैं कोई भी रैंडम हाइट h ले लूं, रैंडम हाइट h ले लूं, तो वो उस h हाइट को दो बार क्रॉस करेगा, एक टाइम t1 पे क्रॉस करेगा और एक टाइम t2 पे क्रॉस करेगा, ठीक है। किसी भी रैंडम हाइट h पे क्या मैं इसको स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकता हूं किसी भी हाइट h पे, ठीक है। अब देखो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2h इज 2ut प्लस एटी स्क्वायर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे a माइनस जी है, a माइनस जी है, तो माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहां ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम नहीं दिख रहा है? मतलब टाइम के दो रूट्स आएंगे, t1 और t2। बट क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों रूट पॉजिटिव आने चाहिए, क्योंकि अगर एक रूट नेगेटिव आ गया तो टाइम नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है, और दोनों ही रूट जो है रियल होने चाहिए, इमेजिनरी भी नहीं हो सकता क्योंकि टाइम इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो t क्या होगा, माइनस बी दैट इज 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4ac ac, तो 2gh मतलब 8gh अपॉन 2a, अपॉन 2a। यहां से 4 कॉमन लोगे तो अंडर रूट के बाहर 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t क्या आएगा, u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ध्यान से देखो इसको आप ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, टी नहीं आएगा ना, सॉरी टी नहीं आएगा, 4 टी नहीं आएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट क्या u से छोटा नहीं होगा? यू स्क्वायर का अंडर रूट u होता है, पर उसमें से आपने थोड़ी वैल्यू कम कर दी, उसका अंडर रूट लिया तो वो u से और छोटा होगा, मतलब u माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और प्लस तो कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब दो पॉजिटिव वैल्यू मुझे यहां पे मिलेगी, दो पॉजिटिव वैल्यू यहां पे मुझे मिलेंगी, तो u हो गया u प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, और t2 हो गया u माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh बाय g। इसको एक काम करो, t2 ले लो और इसको t1 ले लो, क्यों? क्योंकि t2 जो है वो ज्यादा बड़ा टाइम है, t1 छोटा सा टाइम है। अब देखो, मैंने आपको बताया टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। अगर किसी पार्टिकल को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम उसको यहां से यहां आने में लगेगा, यानी कि ये जो टाइम है ये टाइम t1 है और ये पूरा टाइम t2 है। तो क्या t1 t2 को ऐड करने से टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना चाहिए? चलो ऐड करके देख लो, t1 प्लस t2 क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, g आ जाएगा, u प्लस u 2u आएगा, और ये दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो t1 प्लस t2 आपको आता है 2u बाई g विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लो। मान लो मैंने एक बॉल को फेंका, मैंने एक बॉल को फेंका एक हाइट h पे, ठीक है, एक हाइट h पे एक विंडो है, बॉल पहले गया और विंडो को क्रॉस किया और वापस आया और फिर से उसने विंडो को क्रॉस करके नीचे आया। ये जो टाइम डिफरेंस है, जो टाइम गैप है, मतलब विंडो पे कोई खड़ा है, जब बॉल उसके ऊपर गया उसने नोट किया, जब वापस नीचे आए फिर नोट किया, उसने देखा कि ये टाइम डिफरेंस 2 सेकंड का है,
मतलब बॉल को 2 सेकंड लगा ये ट्रेजेक्टरी कवर करने में, बॉल को 2 सेकंड लगा यहां से यहां आने में, ठीक है, 2 सेकंड का। पूछा गया है फाइंड दी हाइट ऑफ विंडो, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी है, इनिशियल वेलोसिटी हमको 20 मीटर पर सेकंड दी है। पूछा है फाइंड दी हाइट ऑफ विंडो। देखो जब 20 से मैं इसको फेंकूंगा तो ये ऑब्वियसली ऊपर आते आते थोड़ा स्लो हो गया होगा। मान लो ये u नॉट है, मान लो ये u नॉट है। अब क्या ये एक, अब ये देखो मैं इसको कैसे सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ये ग्राउंड है, u नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u नॉट बाय जी, 2u नॉट बाय जी दैट इज 2 सेकंड। यानी कि u नॉट मुझे आ गया 20/2 10 मीटर पर सेकंड। तो u नॉट क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। u पता है, v पता है, a पता है, s ढूंढना है। तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगाओगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 इंटू एच, यहां से आपको h मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते। एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक नल बनाने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, एक नल है, मान लो ये खराब हो गया और इसमें से पानी टपकता है, इसमें से पानी टपकता है। मैं बोलता हूं टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्रॉप इज 1 सेकेंड, टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्रॉप इज 1 सेकेंड। मतलब पहले एक ड्रॉप टपकेगा, फिर 1 सेकेंड बाद दूसरा ड्रॉप आएगा, फिर 1 सेकेंड बाद तीसरा ड्रॉप आएगा एंड सो ऑन। फाइंड द, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन सुनो, जब पांचवा ड्रॉप जस्ट टपकने ही वाला होगा, जब पांचवा ड्रॉप जस्ट टपकने वाला होगा तब सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, जब पांचवा ड्रॉप जस्ट टपकने वाला होगा तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच की दूरी क्या होगी। इसको जरा हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जब पहला ड्रॉप, मान लो कि ये पांचवा ड्रॉप है, तो 1 2 3 4 ड्रॉप ऑलरेडी गिर चुका है। जब पहला ड्रॉप गिरा होगा तब टाइम इक्वल टू 0 रहा होगा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया हमने, पहला ड्रॉप टपका, फिर t इक्वल टू 1 पे दूसरा, मतलब t इक्वल टू 4 पे पांचवा ड्रॉप यहां पे आ जाएगा। इस मोमेंट पे मेरे को इन दोनों के बीच का गैप ढूंढना है, इन दोनों के बीच का गैप ढूंढना है। इसने देखो, इसने 4 सेकंड ट्रैवल किया क्योंकि अभी 0 सेकंड पे ऑब्जर्वेशन चालू था, 4 सेकंड तक देखा। इस ड्रॉप ने 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट किया, इसने 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट किया और इसने 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट किया, इसने 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर मैं देखूं ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड इज इक्वल टू, यू तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, और S2 क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे को जो चाहिए, रिक्वायर्ड जो है, दैट वुड बी S3 माइनस S2, राइट, S3 माइनस S2। और क्या वैल्यू आ जाएगी S3 माइनस S2। एक्चुअली ये नेगेटिव है, एक्चुअली ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि हम नीचे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, हम नीचे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है।
आई थिंक जो वैल्यू आएगी आपको, ये नेगेटिव ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव ले लो, ठीक है। S3 माइनस S2 करोगे, तो आगे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप खुद से सॉल्व कर लो, बेसिक मैथमेटिक्स। ये एस nth के टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। एस nth के फॉर्मूला से सॉल्व करके आंसर लाओ और ये कैलकुलेशन करके आंसर लाओ, सेम आना चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ड्रॉप फ्रॉम टावर, वो अगले लेक्चर में देखेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस करते हैं हम, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़ाई करना मत भूलिएगा, फिजिक्स से प्यार करते रहिए। थैंक यू।